साथियों नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे साथ जुड़ने का। मैं हूं सत्येंद्र कुमार। आज जो मैं बात करना चाह रहा हूं रेशियो भाग 1 है, इन्हीं कह सकते हैं अनुपात समानुपात भाग पहला है, जिसमें बेटा हम बात करने चाह रहे हैं रेशियो थ्योरम। इन्हीं जो रेशियो है उसका इतिहास क्या है, इन उसकी पूरी हिस्ट्री क्या है, यानी थ्योरी क्या है, उसे हम कंप्लीट करना चाह रहे हैं। तो प्यारे बच्चों अंत तक आप बने रहिए। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिए। और यदि आपको अपने फ्रेंड अच्छे लग रहे हैं तो प्यारे बच्चों उनके पास सेंड कर दीजिए। चलिए मैं बात करता हूँ रेशियो की। तो प्यारे बच्चों रेशियो होता क्या है? देखिए रेशियो किसी के बीच में भी हम तय कर सकते हैं, कोई भी है उसके बीच हम रेशियो को तय कर सकते हैं। प्यारे बच्चों रेशियो हम किसी के बीच कैसे तय कर सकते हैं वो आप कंफर्म कर लीजिए। जैसे कि हमारा एक भाई है, वो 4,000 रुपये कमाता है और सेकंड भाई है वो 6,000 रुपये कमाता है। तो इन दोनों के बीच रेशियो क्या है? तो रेशियो क्या होगा प्यारे बच्चों, यहाँ देखो रुपए से रुपए रहा, यहाँ रुपए रहा, तो रुपए से रुपए को समाप्त कर लीजिए। रेशियो 0 को दोनों को समाप्त कर लीजिए। यहाँ 2 से काटेंगे, 2 दूना 4 और 2 × 6, तो रेशियो क्या है 2:3। कहने का सारांश ये हमारा हुआ जाके प्यारे बच्चों कि रेशियो में जैसे रुपए था तो रुपए से कट गया। जैसे कि एक भाई 40 किलोमीटर प्रति घंटा की गति चलता है और सेकंड भाई 120 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से रफ्तार से कोई गाड़ी चलाता है। रेशियो की बात की जाए तो किलोमीटर से किलोमीटर, 0 से 0, 4 एकन 4, 4 × 12 हुए, कह सकते हैं 1:3। कहने का शाब्दिक अर्थ हमारा क्या हुआ प्यारे बच्चों कि रेशियो में हमेशा सजातीय राशि यूज होती हैं और सजातीय राशियां जब यूज होती हैं तो इसलिए रेशियो का कोई यूनिट्स नहीं होता है, यानी मात्रक नहीं होता है। क्योंकि यहाँ देखो किलोमीटर प्रति घंटा से किलोमीटर प्रति घंटा समाप्त हो गया, रुपए से रुपए समाप्त हो गया। प्यारे बच्चों रेशियो को हमेशा निम्नतम पदों में लिखा जाता है। अगर किसी भी रेशियो को निम्नतम पदों में लिखना है तो उन राशियों का, उन संख्याओं का, उन नंबर्सों का आप मासा लेकर प्रत्येक को डिवाइड कर दीजिए, प्रत्येक को भाग दे दीजिए, प्राप्त होने वाला हमेशा आपको रेशियो प्राप्त होगा। वही रेशियो हमारा करेक्ट होता है। प्यारे बच्चों सेकंड इसके बाद बात ध्यान दे लीजिए। तो पहला प्रश्न हमारा हुआ रेशियो किसे कहते हैं? तो सजातीय राशियों के बीच संबंध को, यानी 4,000 6,000 के बीच संबंध जो आया इसे हमेशा हम रेशियो के नाम से जानते हैं। प्यारे बच्चों रेशियो का जो चिन्ह होता है वो आपका ये चिन्ह होता है, ठीक है ना, डबल पॉइंट्स लगे होते हैं, इसे हम रेशियो के नाम से जानते हैं। एक पॉइंट्स लगा तो हमारा पॉइंट ही होता है, दशमलव होता है ना प्यारे बच्चों। से आप कंप्लीट रखिए। चलिए ध्यान देता हूँ थोड़ा शांति से। तो सजातीय राशियों के बीच के संबंध को हमेशा हम अनुपात कहते हैं और अनुपात का कोई मात्रक नहीं होता है क्योंकि अनुपात में सजातीय राशियां यूज होती हैं। प्यारे बच्चों सेकंड अनुपात की शर्तें आप समझ लीजिए। अनुपात का कोई मात्रक नहीं होता। अगर आपके पास 1:3 है, अगर तुमसे कहा जाए अनुपात में क्या गुणा का कोई फर्क पड़ता है, तो प्यारे बच्चों अनुपात में गुणा का कोई फर्क नहीं होता है। क्योंकि अगर समान राशि से दोनों में हम गुणा कर देंगे, 2 और 2 का गुणा कर देंगे तो 2:6 हुआ, 1:3 हुआ। कहने का सारांश है कि अनुपात में अगर रेशियो के बीच समान संख्याओं से गुणा करने पर, प्रत्येक में समान संख्याओं से गुणा करने पर, समान संख्याओं से भाग देने पर अनुपात पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। पहला प्रश्न क्या हुआ कि रेशियो का मात्रक क्या होता है? तो कुछ नहीं होता क्योंकि वो सजातीय राशियां होती हैं और सजातीय राशियों के बीच जो संबंध होता है उसे हमेशा अनुपात कहा जाता है। और रेशियो में हमेशा गुणा भाग का कोई फर्क नहीं होता यदि समान राशियों का हम गुणा भाग कर रहे हैं। सेकंड इसके बाद ध्यान दें बेटा, इसके बाद हमारे पास अगली कंडीशन क्या बनती है? जैसे कि हमारे पास कोई प्रश्न है 1:2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/4 पूछा जाएगा, इसका संबंध क्या है? आपसे आरएस अग्रवाल आदर्श पब्लिकेशन दिया गया कि 1,200 रुपए को a/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/4 के रूप में विभाजित कीजिए। तो प्यारे बच्चों हम कन्फर्म ही नहीं कर पाते हमारे पास रेशियो कौन सा है, हम कैसे अनुपात योग करेंगे। तो पहले आप इनकी शर्तों को कंप्लीट कर लीजिए। जी प्यारे बच्चों ये भिन्नात्मक अनुपात है, इन्हीं भिन्नात्मक अनुपात आपको दिया गया है और भिन्नात्मक अनुपात को सही अनुपात में बदलने के लिए हमेशा हरों का लासा कर लेकर प्रत्येक संख्या में गुणा कर देते हैं। तो प्यारे बच्चों 2 3 4 यानी 2 3 4, तो 2 3 4 का जब हम एलसीएम लेंगे तो प्यारे बच्चों हमारे पास प्राप्त होने वाला 12 हो जाएगा। प्रत्येक में हम 12 का गुणा कर देंगे तो हमारे पास जो रेशियो प्राप्त होगा वो 6:4:3 हो जाएगा। ये हमारा करेक्ट रेशियो हुआ। कंफर्म हो गया ना? तो अब कहने का मतलब भिन्नात्मक अनुपात को सही अनुपात में बदलने के लिए हमेशा हरों का लासा लेकर अंशों में गुणा किया जाता है। तो प्यारे बच्चों पहला हमारा प्रश्न हुआ अनुपात किसे कहते हैं? तो सजातीय राशियों के बीच के संबंध को अनुपात कहते हैं। अनुपात का कोई मात्रक नहीं होता है। अनुपात में प्रत्येक समान राशि से प्रत्येक अनुपात में गुणा करने पर, प्रत्येक नंबर में गुणा करने पर, भाग करने पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। थर्ड क्या हुआ कि भिन्नात्मक अनुपात को सही अनुपात बदलने के लिए हमेशा हरों का लासा लेकर हर अंशों में गुणा कर देते हैं। चलिए प्यारे बच्चों आप करेक्ट करिए।
1/4 रेशियो 1/6 रेशियो 1/12 है। को सही अनुपात में लिखें, को सही अनुपात में लिखें। तो प्यारे बच्चों इसमें करना क्या है वो आप समझ लीजिए। यहाँ 4 6 12 का एलसीएम लीजिए, 12 होगा, यानी 12 का गुणा कर लीजिए। 4 12 हो जाएंगे, 6 दूनी 12 हो जाएंगे, 12 एकम 12 हो जाएंगे। तो रेशियो क्या होगा 3:2:1। तो प्यारे बच्चों यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। मुझे विश्वास है कि अगर आपने समझा होगा तो ये करेक्ट है कि आपको समझ में आया होगा। इसके बाद हमसे बात बनती है रेशियो के प्रकार। तो रेशियो के जो टाइप्स हैं, रेशियो के प्रकार हैं, वो कई प्रकार होते हैं, विभिन्न प्रकार के रेशियो होते हैं। तो आज जो मैं बात करना चाह रहा हूँ रेशियो के जो प्रकार कई होते हैं, तो एक भाग की बात करना चाह रहा हूँ, जिस भाग का हम पहला प्रकार का नाम करेंगे अनुलोम अनुपात, यानी अनुलोम रेशियो। अनुलोम रेशियो का शाब्दिक अर्थ क्या है वो भी आप समझ लीजिए प्यारे बच्चों। अनुलोम है ना, अनुलोम अनुपात। अनुलोम का मतलब जैसे कि आपने पढ़ा होगा दूरी बराबर चाल गुणे समय, दूरी बराबर चाल गुणे समय। प्यारे बच्चों यहां से समझने का प्रयास करिए, क्योंकि आज से प्रश्न कंपटीशन ये बनता है कि कौन सा अनुलोम है, किसके बीच अनुलोम का संबंध है, किसके बीच अनुलोम का संबंध नहीं है। देखिए कारण ये है कि हम अदर्स यूट्यूब की चेक नहीं कर सकते हैं, क्योंकि मैं आपको कॉन्सेप्ट ही दे सकता हूं, और कॉन्सेप्ट देने का हमारा शाब्दिक अर्थ ये है कि प्यारे बच्चों पढ़िए यार, मजबूती से पढ़िए। यहाँ मैं ये भी कह सकता हूँ अगर आप अंत तक बने रहे तो किसमें है दम जो कह दे हमें नहीं समझ में आया है, किसी को नहीं ऐसा हो सकता है, बहुत आसान रहेगा। क्योंकि इसलिए मैंने आपको कॉन्सेप्ट पहले दिया कि रेशियो क्या होगा, रेशियो के बीच रिलेशन क्या हो सकता है, कहाँ का क्या हो सकता है, वो आपको पहले से मैं बताता चल रहा हूँ ना। चलिए जो मैं बात करना चाह रहा हूँ वो प्रकार की बात करना चाह रहा हूँ। तो पहला प्रकार मैंने रखा है अनुलोम अनुपात। रेशियो के टाइप्स क्या है, प्रकार क्या है, तो कई प्रकार हैं प्यारे बच्चों, ये आपको समझ लेना है। रेशियो विभिन्न प्रकार के होते हैं। तो पहला आपका हुआ अनुलोम अनुपात। अनुलोम का मतलब ये हुआ जिन राशियों के बीच, जिन संख्याओं के बीच, जिन प्रश्नों के बीच, जिस थ्योरी के बीच ये संबंध होता है कि एक के बढ़ने पर दूसरा भी बढ़े, दूसरे के बढ़ने पर पहला भी बढ़े, तो वहां हमेशा आपका बेटा अनुलोम रेशियो होता है, अनुलोम अनुपात होता है। जैसे कि आपने सुना है दूरी बराबर चाल गुणे समय। जैसे कि हमारी चाल 12 है और किसी यात्रा को तय करने में समय लगता है प्यारे बच्चों 4 घंटे, मतलब हम यात्रा को तय कर पा रहे हैं 48 है ना। यदि हमारी चाल जैसे बढ़ जाए 15 हो जाए, चाल हमारी 15 हो जाए, अब बता सकते हैं उस यात्रा को तय करने में कितना समय दूरी तय करेंगे, 60 किलोमीटर तय करेंगे। तो कहने का सारांश यदि ये बढ़ा तो देखो ये भी बढ़ गया ना, तो एक के बढ़ने पर दूसरी भी बढ़े, यदि ये पक्ष बढ़ा तो ये भी बढ़ गया, अगर ये पक्ष बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा, सीधा शाब्दिक अर्थ हमारा ये होता है। पर ऐसे मत आप समझिए, कहने का सारांश ये है दूरी और चाल के बीच जो संबंध है वो अनुलोम अनुपात का है, दूरी और चाल के बीच, क्योंकि अगर समय को समान रख रहे हैं, दूरी और समय के बीच कैसा संबंध है तो अनुलोम अनुपात है। यदि हम चाल को समान रखेंगे, कोई टेंशन किसी को नहीं आ रही है। यदि हमारे पास जैसे कि किसी यात्रा को 4 घंटा में तय करते हैं, 5:20 से चलते हैं तो हम यात्रा को 80 किलोमीटर है। यदि हम इसे 5 घंटे में तय करेंगे, 20 से चलेंगे तो यात्रा हमारी 100 किलोमीटर है। तो आपको कंफर्म हो गया कि अगर हमारा कहने का मतलब है दूरी बढ़ेगी तो हमारी चाल बढ़ेगी, समय हमारा कम होगा। तो ऐसा तो ये कंडीशन समझ में आ रही है ना, आपको ये समझ में आ रही है, मैंने सीधा बोला है कि अगर आप चाल बढ़ा देंगे, समय सेम रखेंगे तो दूरी कंफर्म बढ़ जाएगी। तो यहाँ हमारा रेशियो कौन होगा, अनुलोम रेशियो होगा। इसके बाद हमारा रेशियो बनता है प्यारे बच्चों प्रतिलोम रेशियो। कौन सा बनता है, प्रतिलोम। प्रतिलोम का मतलब है वह एक के बढ़ने पर दूसरा घटे, दूसरे के घटने पर पहला बढ़े, बस ये कंडीशन होती है। जैसे कि आपने पढ़ा होगा चाल बराबर दूरी बटे समय, चाल बराबर दूरी बटे समय। प्यारे बच्चों ये मैं बताना क्यों चाह रहा हूँ यार, देखिए संबंध क्या है, आने वाली परीक्षा हमारी लेखपाल वगैरह है, एसएससी वगैरह है, तो यहाँ वो तक पढ़िए यार जो आपको दोबारा किसी पब्लिकेशन खोजना ना पड़े, किसी पब्लिकेशन पलटना ना पड़े, बस इतना कंफर्म कर लीजिए। अंत तक बने रहिए, शेयर करिए, मस्ती से पढ़ते रहिए, बस पेन और किताब या रफ हाथ में बना रखिए, बस इतना तक आप बने रहिए, इतना तो आप कर ही सकते हैं। चलिए ध्यान देता हूँ, और यदि आपको समझ में आ रहा है ना तो कमेंट करना या बेल आइकन प्रेस करना, इतना तो आपका बनता ही है यार, है ना, ठीक है, लाइक करना तो आपका बनता ही है। चलिए ध्यान देना थोड़ा शांति से। तो चाल बराबर दूरी बटे समय, तो कहने का सारांश हमारा ये हुआ प्यारे बच्चों, चाल हमने सेम रख रही। जैसे कि हम कोई 40 किलोमीटर यात्रा को तय करते हैं 5 घंटे, मतलब हमारी दूरी चाल कितनी हुई, 8 किलोमीटर प्रति घंटा हुई। यदि प्यारे बच्चों 40 किलोमीटर को हम 10 में तय करने लगे तो हमारी यात्रा की चाल कितनी हुई, 4। देखो समझो, अगर हमने चाल को बढ़ा दिया तो समय कम हुआ, यदि हमने समय को कम कर दिया तो चाल हमारी ज्यादा हुई। तो यहाँ कौन सा रेशियो हुआ, प्रतिलोम रेशियो हुआ। इसके बाद हमारा रेशियो की बात आती है प्यारे बच्चों वर्गानुपात, वर्गानुपात। इसका दूसरा नाम होता है दोहरा अनुपात। क्या वर्ड क्या है, दोहरा हम क्यों बोलते हैं, क्योंकि किसी भी नंबर्स को दोहरापन से ही हम रेशियो तय करते हैं। जैसे तुमसे कहा जाए 2:3, 2:3
3, यानी 2:3 का दोहरा अनुपात ज्ञात कीजिए। तो इसे हम दोहरा देंगे, 2 गुणे 2 मतलब 4, 3 गुणे 3 मतलब 9, तो इसे हम बोल देते हैं दोहरा अनुपात। और किन्हीं भी संख्याओं का 2 बार गुणा करने से प्राप्त गुणनफल को हम वर्ग कहते हैं, तो इसलिए इसे वर्गानुपात भी कहते हैं। तो किन्हीं भी संख्याओं के, किन्हीं भी अनुपात के वर्गों से बना अनुपात हमेशा वर्गानुपात, दोहरा अनुपात कहलाता है। जैसे प्यारे बच्चों आपके सामने आ रहा 1:2:3, यानी 1:2:3 का वर्गानुपात क्या है, तो इसका वर्ग करेंगे 1 हुआ, 4 हुआ, 9 हुआ, बस हमारा रेशियो हो गया। तो आपको ये समझ में आया होगा। इसके बाद थर्ड हमारा प्रश्न बनता है प्यारे बच्चों वर्गमूलानुपात। वर्गमूलानुपात इसे बोलते हैं हम आघात अनुपात। आघात का मतलब हुआ एक भी घात नहीं, उसे बोलते हैं हम आघात अनुपात। तो प्यारे बच्चों देखिए वर्गमूलानुपात और आघात अनुपात, देखिए इस पर एक भी घात नहीं तो हमारा आघात अनुपात हो गया। जैसे हमसे बोला गया है कि 4:9 का वर्गमूलानुपात क्या है, तो इसका वर्गमूल कितना है, 2 का वर्ग, 4 का वर्गमूल 2 हो गया, 9 का वर्गमूल 3 हो गया, बस हमारा हो गया। अब प्यारे बच्चों तुमसे बोला है 1:49, 1:49:64 का वर्गमूल अनुपात क्या है, तो इसका वर्गमूल 1, इसका वर्गमूल 7, इसका वर्गमूल 8 हो गया, बस हमारा आंसर हो गया। प्यारे बच्चों अगर तुमसे कहा गया 2:9 का आपका वर्गमूला या आघात अनुपात क्या है, तो वर्गमूल इसका लेंगे तो √2 और रेशियो 3, बस आपका जवाब हो गया। तो प्यारे बच्चों कहने का सारांश ये हुआ, अगर तुमसे वर्गानुपात कह रहा है तो वर्ग कर दो, वर्गमूलानुपात कह रहा है तो वर्गमूल ले लो, दोहरा अनुपात कह रहा है 2 बार गुणा कर लो, आघात अनुपात कर रहा है तो एक भी घात मत रखिए, बस ये आपका क्लियर हो गया। इसके बाद सेकंड हमारी बात बनती है प्यारे बच्चों घना अनुपात। घनानुपात इसका मतलब होता है तेहरा अनुपात, यानी 3 बार गुणा करने से बना अनुपात तेहरा अनुपात। चलिए ध्यान देता हूं, तो तेहरा अनुपात या घना अनुपात, जैसे आपसे कहा गया है प्यारे बच्चों 2:5 का घना अनुपात क्या है, तो इसका तेहरा मतलब 3 बार गुणा करेंगे, 2 4 दूनी 8 यानी 8, 5 पंचे 25, पंचे 125, तो प्यारे बच्चों 8:125 कह सकते हैं हम आराम से, अनुपात 125 घना अनुपात हो गया। 13 का मतलब 3 बार गुणा करने से। अब तुमसे कहीं कहा जा रहा है 1:2:3 का 13 अनुपात क्या है, तो इसका गणगण करेंगे 1 रहेगा, इसका करेंगे 8 रहेगा, इसका करेंगे 27 हो गया, बस हमारा जवाब हो गया। फिर कोई प्रॉब्लम नहीं आपको आ सकती है। इसके बाद हमारी बात बनती है तिहाई अनुपात, यानी घन मूलानुपात कह सकते हैं तिहाई अनुपात। तिहाई अनुपात का शाब्दिक अर्थ क्या है, किन्हीं भी राशियों के घनमूलों से बना अनुपात, किन्हीं भी राशियों के विदाउट घाट के बना अनुपात तेहरा अनुपात कहलाता है, यानी 3 का अनुपात करेंगे। तो प्यारे बच्चों 1 8 27 का तेहरा अनुपात क्या होगा, इसका 1 का घनमूल लेंगे तो 1 ही रहेगा, 8 का लेंगे 2 होगा, 27 का लेंगे तो 3 होगा, बस हो गया तेहरा अनुपात। इसके बाद बात बनती है हमारे सामने आके, तो आपका घना हो गया, तेहरा हो गया, दोहरा हो गया, पतलोम हो गया, अनुलोम हो गया। इसके बाद हमारे सामने बात बनेगी, अगला हम जो कंफर्म करना चाहेंगे उसका नाम होगा बेटा मिश्रित अनुपात, है ना, मिश्रित अनुपात। तो प्यारे बच्चों देखिए यहां तक आपको समझ में आया होगा, ये मुझे विश्वास है कि आपको समझ में आया है। अगर आपको समझ में नहीं आया तो आप कमेंट में लिखिए यार, बिल्कुल टेंशन फ्री होकर लिखिए, मैं आपको दूसरी वीडियो दूंगा, बिल्कुल फ्री होकर रहिए। बस इतना है कि आप बेल आइकन को प्रेस कीजिए और कमेंट में लिखिए और लाइक कीजिए अगर समझ में आ रहा है ना, इतना तो आपका बनता है क्योंकि आपके लिए प्रतिदिन वीडियो मिलेगी तो आप इतना तो कर ही सकते हैं। चलिए ध्यान देता हूँ थोड़ा शांति से। मिश्रित अनुपात की कंडीशन क्या होती है, जहाँ 2 अनुपातों को हम मेल करते हैं, जैसे आपका 2:3 था और दूसरे में 3:4 था। अब तुमसे बोला जाएगा इसका मिश्रित अनुपात, तो प्यारे बच्चों इसके बारे में यार मत सोचो, कुछ मत समझिए, बस इतना समझ लीजिए मुझे करना क्या है। जैसे हमारे पास 2:3 है, 3:4 है, हमें इसे मिश्रित अनुपात करना है, तो किन्हीं भी राशियों के मेलिक पदों का गुणनफल, किन्हीं भी राशियों के मेलिक पदों का गुणनफल, जैसे 2:3 है तो हम 2 और 3 का गुणा करेंगे 6 और यहाँ 3 4 का गुणा करेंगे 12, आपका मिश्रित अनुपात हुआ 6 6 2 12 1:2। समझ में आया ना। इसके बाद सेकंड ध्यान दो, अगर तुमसे कहीं बोला जा रहा है कि 1:2, 2:3 और 3:4 का मिश्रित अनुपात क्या है, तो प्यारे बच्चों कुछ नहीं करना यार, वहां आपको नहीं दिख रहा होगा, चलिए मैं नीचे लिख रहा हूं। जैसे कि आपसे कहीं बोला जा रहा है, चलिए यहां मैं लिखता हूं, रेशियो का नाम ही खत्म कर दे रहा हूं यार, यहां लिखता हूं। जैसे तुमसे कहीं दिया गया 1:2 और 2:3 और 3:4 का मिश्रित अनुपात क्या है, तो मिश्रित अनुपात के लिए मैंने बोला है कि प्रारंभ पदों को उठा लीजिए। तो यहाँ 1 2 3 इन 3 दूनी 6 कम 6, 2 दूना 2 3 6 6 को 24, 6 कम 6 6 6 को 24, 1:4। तो आपसे समझ में आया होगा कि रेशियो क्या है, रेशियो का उसका रहा, अंत तक क्या रहा, तो आप एक बार समझ लीजिए शुरू से लेकर लास्ट तक। यानी हम जो बात करना चाह रहे हैं वो हमारा रेशियो थ्योरम है, नहीं थ्योरम रेशियो है, थ्योरी क्लास हमारी पहले है रेशियो के लिए। तो मैं बात करना चाह रहा हूँ प्यारे बच्चों यहाँ क्या हुआ, तो आपसे पहला प्रश्न बना अनुपात किसे कहते हैं, तो सजातीय राशियों के बीच के संबंध को हमेशा अनुपात कहते हैं।
अनुपात का मात्रक होता है, तो बिल्कुल नहीं होता है। अनुपात में कैसी राशियां होती हैं? सजातीय राशियां, विदाउट यूनिट वाली, विदाउट मात्रक वाली, जिनका मात्रक नहीं हो सकता है, उसे हमेशा हम कह सकते हैं प्यारे बच्चों अनुपात रेशियो। इसके बाद सेकंड हमारी बात बनी जा रही है कि रेशियो में समान राशियों का गुणा करने पर क्या फर्क पड़ सकता है? नहीं पड़ सकता है। भाग करने पर नहीं पड़ सकता है। इसके बाद अगला हुआ भिन्नात्मक अनुपात को सही अनुपात बदलने के लिए हम क्या करते हैं? तो हरों का लासा लेकर अंशों में गुणा कर देते हैं। इसके बाद हमारा रेशियो के प्रकार कितने हुए? तो विभिन्न प्रकार हुए। पहला हमारा अनुलोम हुआ, एक के बढ़ने पर दूसरा भी बढ़े, एक के घटने पर दूसरा भी घटे। प्रतिलोम हुआ, एक के बढ़ने पर दूसरा घटे, दूसरे के बढ़ने पर पहला घटे। ये आपका हुआ जाके प्रतिलोम। इसके बाद हुआ वर्गा, यानी वर्गों से बनाने में। वर्गा का नाम हुआ दोहरा, यानी दो बार गुणा करने से बना। वर्गमूला यानी वर्गमूलों से बना अनुपात। और अघात मतलब एक भी घात से नहीं बना अनुपात। घना यानी घनों से बना अनुपात। और आपका घनमूला तो मुझे घनमूलों से बना। मिश्रित की बात रही है, यहाँ सीखने का कॉन्सेप्ट क्या है भाई? थ्योरी क्लास क्यों मैंने रखी है? प्यारे बच्चों, आपसे इस कंडीशन का प्रश्न बनता है कि 4:25 इन 4:25 का वर्गमूला अनुपात क्या है? तो आप वर्गमूल नहीं ले पा रहे हैं, प्रॉब्लम में खड़े हैं। कई स्टूडेंट रट लेते हैं, रटने का प्रयास मत करिए, अंत तक बने रहिए। इतने से आसान आपके लिए हो नहीं सकता। तो आप लास्ट तक मैं आपसे यही कह सकता हूं, अगर मैथ को अच्छा करना है और सिलेक्शन लेना है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, दोस्तों के पास भेज दीजिए, शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। पढ़ते रहिए, खुश रहिए और कोरोना से बचे रहिए। थैंक्स।